नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो 19 अप्रैल 2026 में अक्षय तृतीया पड़ रही है। तो एक ऐसा शुभ दिन है जिस पर किया गया हर पुण्य कार्य कभी खत्म ही नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन का महत्व और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के तरीके। क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी होता है जब आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है? जी हाँ, वो दिन है अक्षय तृतीया का। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमको पूजा में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम उस जगह को साफ करने के बाद आप चाहे तो चंदन से, गुलाब जल से, या आप गेरू से या लाल मिट्टी से या आप खड़िया से वहाँ पर लीप सकते हैं। तो लीप कर चौका लगाकर आप यहाँ पर सुंदर सी रंगोली या चौक पूर सकते हैं। तो आपको चौक पूरना आता है तो चौक पूर लीजिएगा, और अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो रंगोली भी आप बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप रंगोली वहाँ पर बना दीजिए, या स्वास्तिक भी आप वहाँ पर बना सकते हैं, या आटे का आप वहाँ पर स्वास्तिक बना दीजिए, या हल्दी से भी, किसी चीज़ से भी आप यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सुबह या पूजन ना कर पाए तो शाम को भी आप यह पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आटे से स्वास्तिक बना लिया था, स्वास्तिक, और जो चौक पूरना थोड़ा सा उसको रंगोली बना ली थी, सजा लिया था। वहाँ पर एक कोरा घड़ा फिर हमको इसके बाद चाहिए है। एक कोरा घड़ा आपको ले लेना है, उस पे स्वास्तिक बना लेना है, और मोली भी उसके कंठ तक पर बांध लेनी है। तो कंठ पर आप कलावा भी उसको बोलते हैं मोली को, तो वो आप बांध लें। घड़े का दान इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोरा घड़ा आपको ले लेना है, हमें उसे कंठ तक शुद्ध जल भर लेना है। तो उसके बाद हमें जो स्वास्तिक हमने बनाया था उसके ऊपर हमने उसको वहाँ पर रख दिया है, और थोड़ा सा हम गेहूं का आसन देकर माता लक्ष्मी को वहाँ पर विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर गणेश जी को उसके ऊपर विराजमान करेंगे। तो विराजमान आप ये गेहूं से भी रख कर सकते हो, चावल से भी आप लक्ष्मी माता को, गणेश जी को वहाँ पर विराजमान आप करा सकते हो। तो इसके बाद चारों ओर पर कोनों पर हम कलश रखेंगे। तो आप यह कलश तांबे के रख सकते हो, पीतल के भी आप यह कलश रख सकते हो। जो भी आपके पास कलश हैं वो आप यहाँ पर कलश रख सकते हो। और उसके बाद हमें कलश के ऊपर ऋतु फल रखना है, और चारों कोनों पर आप अगर चीनी है तो चीनी भी रख सकते हैं, शक्कर है तो शक्कर भी रख सकते हैं, यानी कि कलश को बस खाली नहीं छोड़ना होता है। फिर उसके बाद आप अगर इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन आप सोने की चीज़ या फिर चांदी का सिक्का अगर आप लेके आते हो वो भी आपको पूजा में रखना है। फिर भावपूर्वक हम थोड़े से जल के छींटे वहाँ पर दे देंगे। जल के छींटे देने के बाद आपको प्लेट में जब दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उससे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, लक्ष्मी माता के सामने आपको देसी घी का ही दीपक जलाना है। तो हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करके आपको लक्ष्मी माता के पास यह है दीपक रख देना है। तो उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को समर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी को भी हम यह कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावा समर्पित करने के बाद हम माता रानी को चंदन का तिलक लगाएंगे। तो हमने चंदन का भी तिलक गणेश जी भगवान जी को भी लगा दिया है, माता लक्ष्मी को भी लगा दिया है, और थोड़ा सा तिलक हम घड़े पे भी लगा लेंगे। घड़े की हम पूजन कर रहे हैं। तो दीपक पे भी हमने लगा लिया है। चारों कलश जो भी हमने रखे हैं उन पर भी हमने तिलक लगा लिया है। तो तिलक अगर आप ये आपके पास हल्दी है तो आप ये हल्दी का भी तिलक लगा सकते हो। चंदन का तिलक लगाने के बाद माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो हम रोली का भी सभी पर वहाँ जो विराजमान है रोली का भी हम वहाँ पर तिलक कर देंगे। दीपक को कर लिया है, और गणेश जी भगवान जी को भी, और लक्ष्मी माता को भी, और जो भी हमने वहाँ कलश पूजन के लिए रखे थे तो उन सभी को भी हम तिलक कर लेंगे। और गणेश जी भगवान जी को थोड़े से अक्षत समर्पित कर देंगे, और माता रानी को भी अक्षत समर्पित कर देंगे। देखिए, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमको चने की दाल लेनी है पूजन के लिए। तो चने की दाल आप थोड़ी थोड़ी सी चारों कलश में भी वहाँ डाल सकते हो, क्योंकि कलश का भी पूजन हो रहा है। तो आप कलश में भी थोड़ी सी चने की दाल वहाँ पर डाल सकते हो सभी कलश में। और जो बड़ा मटका हमने लिया है वो हमें दान करना है, उसमें आप दाल ना डालें, और साइड में भी आप वहाँ पर चने की दाल
साइड में आप वहाँ रख सकते हो। गेहूं का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप गेहूं का दान भी इस दिन जरूर करें। अनाज का जो दान होता है, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। तो इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, माता रानी को लाल रंग के फूल अति पसंद है, तो आप लाल रंग के फूल ही इस दिन समर्पित करें। तो जो भी फूल आपके या फिर जो भी फूल आपको मिल जाए वो भी आप समर्पित वहाँ पर कर सकते हो। तो गणेश जी को भी, माता लक्ष्मी जी को भी फूल हमने समर्पित कर दिए थे। तो हमने थोड़ा सा गुड़ का भी भोग हम लगाते हैं इस दिन, तो गुड़ का भी भोग आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। फल जो भी आपके पास, खीरे, ककड़ी, जो भी मौसमी फल हो आपके पास हो, वो भी आपको वहाँ पर रख देने हैं भोग के रूप में। और आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा जो भी रही सही पूजा की कमियों को पूरा करती है, तो वो आपको विशेष कर रखनी है। थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है, रख देना है। तो देखिए, इस तरह से हमको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। फिर हमने जल का लोटा पहले ही भर के रख दिया है, क्योंकि हम कथा सुनेंगे, तो कथा हम खाली हाथ नहीं सुनते। तो आप थोड़ी सी चने की दाल हाथ में ले ले, या आप फूल भी हाथ में ले सकते हैं। तो आपको इसके बाद कथा सुननी है, या इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का भी आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पाठ नहीं कर सकते तो आपको एक पाठ तो ज़रूर करना चाहिए। और लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्रोत 108 बार आपको जाप करना चाहिए। धन, सुख और समृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। और कमल गट्टे की माला से ही आपको यह जाप 108 बार करना चाहिए। और या फिर अब कनक धारा का स्रोत भी आप कर सकते हो। आदि शंकराचार्य द्वारा ये रचित है। यह स्रोत गरीबी दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत अति शुभ माना जाता है। फिर आपको माता रानी की आरती करनी है। आरती करने से पहले आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हो। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए विष्णु जी का पाठ करने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन किया गया जो पूजा पाठ है अक्षय फल देता है, यानी उसका फल पुण्य कभी खत्म ही नहीं होता है। पूजा की जितनी भी सामग्री है, आपको जो फल फ्रूट है वो आपको सभी को भोग प्रसाद के रूप में ले लेने हैं। चने की दाल आपको मंदिर में दान कर देनी है। गेहूं, चना जो भी है, मिठाई भी आपको मंदिर में दान कर देनी है, या आप मिठाई घर पे भी रख सकते हो। और पंडित जी को पैसे और चने की दाल तो इस दिन जरूर दान कर देनी चाहिए मंदिर में, या फिर किसी भूखे गरीब को भी आप ये सब चीज़ें दान कर सकते हो। और जो हमने ये कलश वहाँ पर रखे थे, कलश का आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। उस जो चारों कलश हैं, सिर्फ एक ही मिट्टी का कलश है जो आपको दान करना है। और जो हमने कथा पढ़ते टाइम मिट्टी का कलश भर कर रखा था, उसका भी आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। और जो ये हमारे पास चारों कलश थे वो हमको अपने घर में ही रख लेने हैं। देखिए, पूजा की जो भी सामग्री है आपको इधर उधर नहीं फेंकनी है। क्या तो आप गमले में वो पानी डाल दें, या फिर आप फूल जो भी बचते हैं फूल आपको पेड़ पौधों में ऐसे ही डाल देने, जो कि आपको अगले दिन उठानी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान का जो फल हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान विशेष माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अक्षय तृतीया की संपूर्ण सरल पूजा विधि। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपके लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव।